बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के दरमियान फ़र्क, उसको देखना। पिछले जो लेक्चर्स हैं आपने, ये 9वां चैप्टर है हमारा एलिमेंट ऑफ सी, जो कि सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट लेवल पे जो हमारी सी लैंग्वेज के लेक्चर्स हैं उसके हवाले से। तो इसमें पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, इससे पीछे हमने बात की थी कीवर्ड्स की, उससे पीछे हमने आइडेंटिफायर्स की बात की थी, और उससे पहले हमने साइनॉप्सिस डिस्कस किया था चैप्टर का, जिसके अंदर आपने अगर देखा है तो आपको मालूम होगा कि ओवरव्यू हमने देखा था कि चैप्टर पूरे के अंदर इनफैक्ट टॉपिक क्या है। आइए अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि वेरिएबल है, और बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है और उसके अंदर फ़र्क क्या होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान। बात कर रहे हैं जी कि अ क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी क्या है कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो जाए या चेंज हो सकती है, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल का मतलब जो वेरीज, जो तब्दील होता है, और वो तब्दील कैसे होगा? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूशन का मतलब प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूशन के ऊपर पहला जो चैप्टर है, जो कि 8वां चैप्टर है, इनफैक्ट सी लैंग्वेज का वो पहला चैप्टर है, उसके अंदर बड़ी डिटेल में इसको स्टेप को बताया गया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए, कि बिल्कुल बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे वहां पर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि वो बात करते हैं कि इस पे उसकी जो वैल्यू है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। तो जब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशन, जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है, तो मीन के यूजर ने एंटर करनी है, तो यूजर तो कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। मतलब इसमें कहा जाए कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 100 इसके दरमियान, तो वो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है ना, 1 से 100 के दरमियान। हमें क्या पता क्या नंबर एंटर करेगा। वो पहले एक बचपन में कहानी खेलते थे ना, ये हाथ रख के, पता नहीं अब आपको मालूम है ये नहीं, वो कहते थे पाया पाया की पाया, पंजाबी में होता था। तो वो हाथ रख के ऐसे, तो वो कहता था 5, ओ मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। तो तो ये इस तरह करके वो एक खेल तमाशा था। तो मतलब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि की पाया मतलब क्या लिखा, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही है कि अब हमें क्या पता कि यूजर क्या वैल्यू एंटर करेगा। इसका मतलब है एक आया यूजर, उसने वैल्यू दी 5, अगली बार कोई यूजर आया तो उसने 7 दे दी, उसके बाद नेक्स्ट आया तो उसने 15 दे दी, किसी ने 50 दे दी, किसी ने 55 दे दी। तो मीन्स कि एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रिसीविंग द डिफरेंट वैल्यू। एवरी टाइम at the time of execution, different value the program is receiving, mean the same particular variable is there, but the value is changing time to time, because the user, that might be the same user, is entering the different value every time the user is executing the program. तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही वैल्यू इसके अंदर आए। हाँ, लेकिन अगर एक वेरिएबल को हम जहां पे उसको कॉल करें, जहां पे उसको यूज करें, और एक ही वैल्यू हर बार यूज हो रही है, तो इसका मतलब फिर वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और नॉर्मली ये होता है कि हम यूजर से वैल्यूज जो ले रहे होते हैं वो वेरिएबल्स की कैटेगरीज में आती हैं। तो पहला तो ये हो गया कि इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चेंज होती है। सो वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। इनफैक्ट बेसिक डेफिनेशन ये भी बनती है कि एक मेमोरी लोकेशन जो कि रैम होती है, तो उसकी आप देखें ना, लोकेशन के ऊपर अब वेरिएबल ने कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना है। वो जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा ना उसको। तो वो वैल्यू स्टोर होने के लिए उसको एक जगह चाहिए। वो जगह कहाँ पर होगी? वो रैम पे होगी। रैम की लोकेशन होगी, उसका एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस को भी हम वेरिएबल कहते हैं कि यहाँ पर इस वैल्यू ने आके स्टोर होना है। तो अब जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे, एवरी टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो उसको लोकेशन असाइन हो जाएगी। तो वो भी एक वेरिएबल की लोकेशन है, वो भी एक वेरिएबल है जहाँ पे वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है एवरी टाइम द प्रोग्राम इज गेटिंग एग्जीक्यूशन। So the variable is a name given to the memory location. और मेमोरी से मुराद यहाँ पर रैम है। और दैट्स वाई कि वो नेक्स्ट पॉइंट है कि वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। ये भी आपने एमसीक्यूज में भी याद रखना है कि वेरिएबल्स होते हैं वो रैम में क्रिएट होते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन के दौरान होना है। और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब उसका सारी की सारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो किस पर आ रही हैं? रैम पर आ रही हैं। तो दैट्स वाई कि वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन द रैम, क्योंकि वैल्यूज उसके अंदर स्टोर होनी है तो वो रैम के ऊपर होनी है। तो वेरिएबल्स होल्ड्स द डेटा टेम्परेरीली। दैट्स व्हाई वी से दैट वेरिएबल होल्ड्स द डेटा टेम्परेरीली, क्योंकि एंटर हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद खत्म, वो स्टोर्ड नहीं रहेगा। जैसे एटीएम कार्ड लोग यूज करते हैं तो अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, लेकिन वो पासवर्ड क्या होता है? रैम पे आता है, उससे एग्जीक्यूट वो करता है, कार्ड पैसे विड्रॉ करेगा या ट्रांसफर, ये जो भी उसने करना था, यूटिलिटी बिल वगैरह पे कर रहे थे, कार्ड वापस, तो उसका डेटा खत्म, स्टोर तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो खत्म हो जाता है, वो टेम्परेरीली होता है। एवरी टाइम दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग यू हैव टू एंटर द नेक्स्ट न्यू वन। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि एक की एटीएम के ऊपर डिफरेंट लोग आ रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, हर बंदा अपना अपना पासवर्ड एंटर कर रहा है।
तो वो वेरी कर रहा है, तो वो लोकेशन कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो होती है ना, तो वो रैम होती है उसके अंदर जिसके ऊपर वो सारा के सारा ऑपरेट हो रहा है। इट मीन्स कि ये टेम्परेरीली होते हैं और जैसे ही एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो उसके बाद ये वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वहां से। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट टेम्परेरीली होल्डिंग डेटा। वेरिएबल हैज इट्स ऑन number 1 name, its proper address, number 2 address and a value, number 3 value that it contains। तो वेरिएबल जो है वो 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। एक होता है वेरिएबल का नाम, दूसरा उसका एड्रेस, तीसरा उसकी वैल्यू। वेरिएबल का नाम है, जैसे हम सपोज कर लें हमने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है VAR, ये हमारा वेरिएबल है। तो अब ये हो गया नेम उसका। अब इसमें वेरिएबल में हम वैल्यू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, हमने इसमें कहा कि जी कोई आप एंटर कर दे नंबर 1 से 10 के दरमियान, उसने 5 एंटर कर दिया। अब ये जो 5 है ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है। अब ये 5 जहां पे जाके मेमोरी में स्टोर हुआ है, वहां पे उसका जिस लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका एड्रेस कहलाएगा। तो 3 चीज होते हैं वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक वेरिएबल का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी वैल्यू होगी। ये हो गए 3 चीजें। अब वो कहता है कि वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक। अब टाइप्स हैं तो 2 तरह के होते हैं। अ वेरिएबल कैन बी अ न्यूमेरिक वेरिएबल एज वेल एज अ कैरेक्टर वेरिएबल। ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। न्यूमेरिक है तो इसके अंदर अब इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं। अब न्यूमेरिक में क्या क्या आ जाएगा, न्यूमेरिक में 2 तरह की खास तौर पर इसमें बेसिक्स होंगी, एक इंटीजर वैल्यूज और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। उनकी आगे फर्दर सब कैटेगरीज भी हैं, लॉन्ग, डबल, ठीक है, तो उसके अंदर साइंड, अनसाइंड, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ओवरऑल 2 हैं, यानी न्यूमेरिक वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल। यानी जो अब न्यूमेरिक वेरिएबल क्या होगा, वो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करेगा। कैरेक्टर वेरिएबल जो होगा वो किसी कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। जैसे आस्की है ना, आस्की कैरेक्टर्स की एक पूरी स्कीम है, तो वो उसको स्टोर करता है। जिसका अलग बात है कि एक नंबर भी उसके बैकएंड पे होता है, लेकिन होगा तो वो कैरेक्टर ही वहां पर, यानी ABC वगैरह हो या कोई सिंबल वगैरह आ जाती है इसके अंदर। इवन स्पेस, बैक स्पेस जो है वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो ये जगह घेरती हैं, मतलब इसकी मेमोरी के अंदर इनका एक होता है कि जहाँ पे ये जाके स्टोर होंगी तो ये वहाँ पे स्पेस कवर करती हैं। कितनी स्पेस कवर करती हैं वो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, इसके अंदर कि कौन सा वेरिएबल कितनी स्पेस ले रहा है। तो आइए अब उसमें बेसिक है कि वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क क्या होता है। तो कहता है कि जी वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू व्हिच मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज चेंज। इट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हाइल द कांस्टेंट द क्वांटिटी cannot change, it may change। and may क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार उसने 5 एंटर किया, हो सकता है अगली बार फिर 5 एंटर कर दे, लेकिन हो सकता है कि 5 एंटर किया पहली बार तो अगली बार 7 एंटर कर दे। तो इट मे और मे नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है कि यूजर क्या वैल्यू एंटर कराए, तो बार का उसकी डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। So while the constant is the quantity which cannot change during the program execution, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान नहीं होती है, ठीक है, तो फिक्स रहती है इसके अंदर। लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट कैन आल्सो बी अ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। उसकी भी 2 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर, इसकी भी 2 हैं, लेकिन वो वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल। और ये जो है ये न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब जब हम एक वेरिएबल को वैल्यू एट द टाइम ऑफ राइटिंग, यानी कोडिंग हम उसको कह लें असल में, कि कोडिंग के वक्त अगर हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें तो उसको हम क्या कह देते हैं, तो ये इनिशियलाइज हो गया है। तो जब इनिशियलाइज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। क्योंकि एवरी टाइम यू वुड कॉल दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इन द प्रोग्राम, इट वुड गिव यू द सेम पर्टिकुलर वैल्यू दैट यू असाइंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम, मीन्स यू विल कॉल इट टू बी द कोडिंग, ठीक है ना। कोडिंग पढ़ा पहले चैप्टर के अंदर 8वें के अंदर। कोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि इनिशियलाइज कर देंगे उस वैल्यू को एट द टाइम ऑफ कोडिंग, मतलब प्रोग्राम लिखा जा रहा होता है, तो वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल से कांस्टेंट बन जाएगा। इन द प्रोग्राम व्हेन द वेरिएबल इज इनिशियलाइज, इनिशियलाइज का मतलब वैल्यू असाइन कर देना किसी वेरिएबल को, इट बिकम अ कांस्टेंट बन जाता है। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।